पाकिस्तान या आतंकवादियों को कुछ कहो तो कुछ समुदाय विशेष के लोग कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। उनका कहना होता है कि क्या तुम घर में अपनी मां बहनों को ऐसे ही गाली देते हो, पत्नी भाई से आप ऐसे ही बात करते हो। यह कहने के साथ ही वह पाक प्रेमी आपको गाली भी देता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके गाली से समस्या है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान उसके लिए उसकी अम्मा का मायका है। मुसलमान आतंकी उसकी बहन का यार है। यह साले विश्वास के योग्य नहीं है। आज सबको जवाब मिलेगा तथ्यों के साथ, वो रविश हो या राठी या फिल्टर क्वीन राठौर, जो आज कह रहे हैं कि चुनाव के लिए बीजेपी यह करवा रही है। आज उनसे सवाल है, जब वीपी सिंह की सरकार थी और मुसलमान गृह मंत्री था तब क्या हुआ था, पता भी है? नहीं पता तो बताता हूं। कहा जाता है कि भारत की पुलिस, भारत की व्यवस्था, भारत की सत्ता और पार्टियां कभी भी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाती, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं गद्दारी ना कर दे। हमने तो ऐसा देखा नहीं, हम उस दौर में नहीं थे, लेकिन जो सच है आज हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि 1989 में वीपी सिंह की सरकार में भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना, वो भी 8 दिसंबर 1989 को। उस आदमी का नाम था मुफ्ती मोहम्मद। बता दें कि 8 दिसंबर को वो गृह मंत्री बनता है और महीने भी पूरे नहीं होते हैं कि 19 जनवरी को पूरे कश्मीर के अंदर सारे कश्मीरी ब्राह्मण पंडितों को, लगभग जो 5 लाख थे, उनको मारकर, महिलाओं का रेप करके, बच्चों को उछाल उछाल कर मारा जाता है और नंगा करके भगा दिया जाता है। और जो आतंकी थे वो कहते थे कि किसी ने भी इन काफिरों को अगर पानी देने की कोशिश की, उनकी मदद करने की कोशिश की, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उस समय ना मुफ्ती की बेटी रोई, ना कश्मीरियत खतरे में आई, ना अब्दुल्ला नजर आया, कुछ भी नहीं, सब चुप, खत्म हो गया। और आज इसके बारे में कहीं भी कोई बात नहीं होती, ना ही इसका जिक्र होता है। और इसी दौरान भारत के गृह मंत्री, जब कश्मीर में मौत का तांडव मचाया जा रहा था, उस वक्त भारत के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो जाता है, या यूं कहें कि गृह मंत्री ने खुद अपनी बेटी का अपहरण करवा दिया। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप विदेशी पत्रकारों की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए और इस पर जांच बैठा लीजिए, और आपको बता दें कि अपहरण भी खुद मुफ्ती साहब ने ही करवाया था। यहां आपको आतंकवादियों के प्रति कमिटमेंट उनका देखने को मिलेगा। उनके धर्म के प्रति, अपने एजेंडे के प्रति जो कमिटमेंट है वो समझिए। कैसे देश के गृह मंत्री ने अपनी बेटी का अपहरण करवाया, जो कि वह घर पे ही थी। इसके बदले में गृह मंत्री जी ने 4 आतंकवादियों को छोड़ दिया और बेटी घर के बेड के नीचे से बाहर निकल आई। यही नहीं, इसी समय एक और साहब थे जो काफी सेकुलर हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में ऑपोजिशन ऑफ लीडर थे। उनका नाम था गुलाम नबी आजाद। अब वह किससे आजाद थे क्या पता, नबी से आजाद हैं या गुलाम से आजाद हैं, किससे आजाद हैं यह मुझे नहीं पता। लेकिन आपको बता दे कि उनके भी घर से उनका एक भतीजा गायब हो जाता है। और इतनी तेजी से ये सारे वारदात होते हैं जैसे लगता है कि सबको खटाखट काम करना है। और पता नहीं क्या डिवाइस इनके पास थी कि उन्होंने पता लगा लिया कि भतीजा गायब हो गया और उन्होंने तुरंत 27 आतंकवादियों को छोड़ दिया और भतीजा घर आ जाता है। और सुनिए, एक और साहब थे उसी दौरान, सैफुद्दीन सईद नाम है इनका। उनके भी घर से उनका भतीजा गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इन सब का एजेंडा कितना साफ है। वह बात अलग है कि वो सच में गायब हुए थे, सच में आतंकवादियों के कैद में थे, गिरफ्त में थे, क्योंकि वह दूसरे पार्टी से थे, बीजेपी से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इनके भी भतीजे को छुड़ाने के लिए उस समय की जो मौजूदा सरकार थी 7 आतंकी को छोड़ देती है। तो कहने का यह अर्थ है कि अगर कहें कि भारत के अंदर पहला इंटरनेशनल टेररिज्म का जिम्मेदार कौन है, तो जवाब यही होगा कि कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ यह पहला मुस्लिम गृह मंत्री, जिसके कारण भारत में आतंकवाद पनपा। वो बात अलग है कि आज कुछ लोग देश में ही रहकर सवाल पूछ रहे हैं, सवाल सत्ता से, सवाल सेना से, सेना की नाकामियां गिनवा रहे हैं, सरकार की नाकामियों पे बात कर रहे हैं और इंटेलिजेंस की खामियां
इन पे बात कर रहे हैं, नाकामियां, इंटेलिजेंस की नाकामियां गिनवा रहे हैं। यह वही है जो राजनीतिक विचारधारा के लिए राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर राष्ट्रीय विमर्श ही नहीं बल्कि स्थापित शक्तियों को भी मोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए राष्ट्र और देश की सेवा नॉन नेगोशिएबल है। मोसाद ने 7 अक्टूबर की घटना को नहीं रोक पाया, अमेरिका की सीजीआई ने 9/11 की आतंकवादी घटना को नहीं रोक पाया। इंटेलिजेंस थ्रेट को कम कर सकता है, शून्य नहीं। ऐसा नहीं है कि यह दोगले यह बात को नहीं समझते हैं, पर उनकी राजनीतिक लक्ष्य तथ्यों से कहीं परे चल जाता है, क्योंकि इनके लिए पैसा सर्वोपरि है, राष्ट्र और सेना मायने नहीं रखता। अगर आपको यह बात सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए।